जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनम 9212 भर्ती में तमाम बातों को, नियुक्ति पत्र वितरण की सच्चाई, हलफनामा, सोचने वाली बात, सरकार की मंशा, 25 को क्या ज्वाइनिंग के लिए करना है, SLP क्या होता है, आदि बातों पर जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले SLP क्या होता है और हलफनामा। तो सरकार ने अभी कोई भी किसी तरह का हलफनामा नहीं कोर्ट में पेश किया है। ये बिल्कुल जान लें कि हलफनामा अभी नहीं दिया गया है। और SLP क्या होता है? तो SLP होता है स्पेशल लीव फिनेंशियल, मतलब कि इसे उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो विधि का पूर्ण नॉलेज रखते हों, उनको ये दिया जाता है, उनके लिए ये अनुमति होती है। संविधान के अनुच्छेद 136 में ये बताया गया है कि जिनको विधि के बारे में या कानून के बारे में जानकारी होती है उन्हें ये स्पेशल राइट्स दिया जाता है। तो इसमें यह है कि हाँ, ये डेट से पहले सुनवाई चाहते हैं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो ये है। तो इसमें जो लोग ये बता रहे हैं कि सरकार की मंशा भर्ती को लेकर साफ नहीं है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। सरकार की मंशा है इस पर भर्ती कराने की। क्यों, बता दें क्यों। यदि सरकार की मंशा इस पर भर्ती के लिए साफ या अच्छी नहीं होती तो वो SLP दायर ही नहीं करते, स्पेशल लीव दायर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि 20 को ही इस कोर्ट की सुनवाई, इस केस की सुनवाई 20 मार्च को लगी हुई है। तो सरकार यदि चाहती कि हाँ इस पर कुछ नहीं करना है, या 20 आएगी तब देखा जाएगा, तो ये दायर ही नहीं करती कोर्ट में। ये है सच बात है बिल्कुल, कि यदि सरकार की मंशा ना होती तो ये दायर ही नहीं करती। तो इस पर आप समझ लीजिए कि हाँ, सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द आपका हो जाए, 20 मार्च से पहले कोई डेट मिल जाए तो उस पर वो हलफनामा दायर कर सकती है। तो हलफनामा वो ये भी दायर कर सकती है हाँ कि हम इस नियुक्ति पत्र दे देंगे, हमारे पास पद हैं, जब एक केस जीतेंगी तो हम उस पर उनको पद देंगे। तो ये भी किया जा सकता है। इसमें हम पद बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये सब हर वैकेंसी में ये होता है। तो ये मान के चलिए कि आपकी भर्ती होने वाली है, और फिर बस बात इतनी है कि कोशिश करने की बात है। अब बता दें ये सोचने वाली बात और नियुक्ति पत्र वितरण की सच्चाई। तो हमने आपको इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि लखीमपुर खीरी में एक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। अब कुशीनगर में एक नियुक्ति पत्र वितरण देखने को मिल रहा है। तो वो कुछ नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री के हाथों से देने से पहले ही वितरण हो गए, डाक के द्वारा पहुंचने लगे। तो उसकी भी सच्चाई एक है, वो भी आप लोगों के पक्ष में है। चलिए वो दिखाते हैं और उसमें भी आपको एक पॉइंट समझाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सरकार इस पर चाहती है कुछ करने की, बशर्ते बस थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। चलिए उसमें देखते हैं, आपको उन बिंदुओं को दिखाते हैं जिससे आपको कुछ लगेगा हाँ कि ये बात सच है। तो देख लीजिए, ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर। ये कुशीनगर का है और इनमें ये इनका नाम है, ये अनुक्रमांक है, चयनित अनरिजर्व में चयनित है, 18 फरवरी को ये दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं, वही है, नियुक्ति आदेश है। तो ये जो हमने उसमें लखीमपुर खीरी में बताया था वही सब है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे। अब सिर्फ हम एक बात इसमें जानेंगे जिससे आपको लगेगा हाँ कि ये सच हो सकता है कि हाँ, यदि इस पर मेहनत की जाए तो जल्द से जल्द कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो आप इस बिंदु को देखें, इसमें साफ साफ लिखा है कि साथ ही, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से, यदि किसी भी समय किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आपके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों की घोषणा
आदि के आधार पर नियुक्ति पाई जाती है तो आपकी सेवाएं तत्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ साथ झूठे प्रमाण पत्र दिए जाने आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अब ये मेन चीज़ है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्ति के सापेक्ष अधो हस्ताक्षरित के अधीन विलंबत 30 दिन के अंदर महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश पत्र में उल्लेखित घोषणा पत्र एवं अभिलेखों के साथ योगदान करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि पर आप कार्यभार ग्रहण न करने पर आपकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगी और अभ्यर्थन समाप्त हो जाएगा, जिस हेतु तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो इसमें ये देख लीजिए 30 दिन मतलब नियुक्ति पत्र जो ये लेटर जारी हुआ है इसके 30 दिन के अंदर कोई नियुक्ति पत्र मतलब नियुक्ति आपने ज्वाइन करना होता है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि इतने लेटर छप चुके हैं, ये सब कार्य हो चुके हैं, तो वो इतना सब खराब होगा। तो इसमें विभाग और सरकार की मंशा ये भी है कि हाँ जल्द से जल्द 30 दिनों के अंदर कुछ कार्य किया जाए। यदि 30 दिनों के अंदर कोई मतलब जैसे SLP दायर की गई है तो यदि उस पर सुनवाई हो जाएगी तो हलफनामा सरकार अपना देगी कि हाँ हम भर्ती करा लेंगे। बशर्ते बात यह है कि आप लोग अपने पिछले तरीकों से जिससे आप पहले मेहनत किए थे उसी तरीके से मेहनत फिर से करना पड़ेगा, फिर से एकजुट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग फिर से उसी तरह लग जाइए। तो बता दें 25 को ज्वाइनिंग के लिए सभी लोग लखनऊ पिकअप भवन के पास अपने विभाग को जा रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां से पहुंचे। यदि संख्या बल में अधिक होंगे तो आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और उस पर बताएंगे भी कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं या ये चीज़ें होंगी। तो वो आपको स्पष्ट रूप से समझा भी सकते हैं। यदि संख्या में कम होंगे, 2-4 लोग होंगे तो आप अपना ज्ञापन देंगे, उस पर सही से वो बात भी नहीं करेंगे। और बात ये है, देखो 5 लोग मिलके कितना परेशान किए हैं। वो आप लोग संख्या में 8000 हैं, तो आप लोग 8000 हैं, यदि 100 लोगों पर भी 2 लोग इकट्ठा हो जाए तो अच्छी खासी संख्या हो जाएगी। लेकिन वो 5 लोग आप 8000 लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो इस पर आप लोग अपना विशेष एकता बनाएं और इस पर गंभीरता से विचार करें कि हाँ एकत्रित होना है या नहीं होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 को ज्वाइनिंग के लिए अपने विभाग को जाएं और वहाँ बात करें और कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो ये सभी बातें हैं। आप विभाग पहुंचकर ये सभी बातें रख सकते हैं कि हाँ मतलब कुशीनगर में, लखीमपुर खीरी में ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो इनके क्या होगा। तो हालांकि ये है कि हाँ इनकी नियुक्ति नहीं होगी। यदि भर्ती रोक दी गई है तो उस पर अब नियुक्ति नहीं होगी। तो इन सब बातों को वहाँ यदि आप रखेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा जल्द से जल्द सुनने को मिलेगा। बताया तो यही जा रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। और एक बात साफ ये है कि नियुक्ति पत्र मतलब नियुक्ति पत्र या नियुक्ति रोकी नहीं गई है, ये बिल्कुल कंफर्म है। उसमें ये बताया गया है कि 277 जो EWS के हैं उनको रोक के बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। तो बस यही है कि हलफनामा दायर किया जाएगा और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। तो बस आप सभी लोग फिर से एक प्रयास करिए और जल्द से जल्द अपना नियुक्ति पत्र लेने की कोशिश करिए। तो हमने आपको नियुक्ति पत्र वितरण की सच्चाई, SLP, हलफनामा, सरकार की मंशा, 25 को ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना है आदि बातों पर हमने आपको समझाया। हमें आशा है कि आपको ये सभी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो ये बता दें कि SLP आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही कोई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।